पास पूरा टाइम है। आप अगर हमको 1 महीना भी बैठे बोलोगे हम बैठेंगे, हम भूख हड़ताल पे आए, हम 2 महीना भी बैठेंगे, 5 महीना भी बैठेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। आपके पास पूरा टाइम हमने दे रखा है, आपके लेवल तक जितना होता है आप अपना देखें। आपको लगता है कि आपके लेवल के ऊपर कोई बात है, आप वहाँ तक अपने बात पहुँचाएं। हम लोग तो 5 लोग अभी बैठे और जो लोग जुड़ेंगे हम लोग बेफिक्र से कोई आपको 1 दिन लगे 2 दिन लगे सोचने का, जितना भी चाहिए ले लो। आपकी जो मांग है ये पुराने अधिकारी पे कार्रवाई की जाए, वो अगर जब तक हमारे तरफ नहीं आएगा आज ये हुआ है हम लोग उससे और उसके हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। आप वहाँ तरफ से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि MECDCL शहर में 2020 तक था, राइट? 2020 के फरवरी तक MECDCL। आज जो बकाया आप लोगों ने मुझे लिख कर दिया है 398 करोड़ 398 करोड़ बकाया शहर में बता रहे हैं, वो बकाया आपने उस वक्त क्यों नहीं वसूला? आपको उस वक्त वसूला है, आपने एक थर्ड पार्टी लाई जो यहाँ पर दादागिरी करती है, लोगों पे केसेस बना देती है। अच्छा, एक कोई भी प्राइवेट कंपनी को केस बनाने का अधिकार नहीं होता है कंज्यूमर, ये आप जानते हो, ये लॉ है कंज्यूमर लॉ के अंदर। लेकिन टोरेंट कंपनी ये जब बात उस पर कोई आती है कि भाई पैसा नहीं भर सकते, माफ करो, तो बोलती मैं प्राइवेट हूँ, मेरे को तो वसूलने भेजा गया। तो प्राइवेट कंपनी जब केस करती है तो आपके अधिकारी मौजूद नहीं रहते, उसको राइट्स किसने दिया केस करने का? ये सरासर गलत कर रही हो हमारे शहर के लोगों के साथ। 398 करोड़ जो आपने 2020 तक नहीं मांगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 खुद इससे बोलता है 56 और जो सेक्शन वाला आपको लिख कर दिया है पब्लिक 56(2), उसमें साफ बोला गया कि कोई भी वीज कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो शहर में रहती है, अगर 2 साल तक कोई वो कंज्यूमर से इंटरेक्ट नहीं करे कि ये बकाया आपका बाकी है और हमको दीजिए, तो वो उसके बाद लायबल नहीं होती पैसा मांगने के लिए। तो आपने 1990 का पैसा 2020 तक नहीं मांगा, 20 साल तक नहीं मांगा, टोरेंट कंपनी को हमारे शहर में भेजा और ये पूरी तरीके से दादागिरी करके पैसा मांग रहे हैं। 20-30 साल ये क्यों मांग रहे हैं? हमारा इस पर ऑब्जेक्शन है कि पीडीएफ पूरा माफ किया जाए। और आप लोग नीति बनाए ना, सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपति जो घपला करके हमारे देश से भाग गए 20-20 हजार करोड़ रुपये आप माफ कर दी, तो 400 करोड़ हमारे शहर गरीब लोग जनता को माफ नहीं कर सकती आपकी सरकार। जो भी गलत इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का उल्लंघन करके आप लोग वसूल रहे हो, ये गलत है। ये टोरेंट यहाँ पर आज जबरन मीटर बदल रही है, ये आपकी फ्रेंचाइजी है, आपके लगे हुए मीटर को बोलती है कि गलत है, वो मीटर फॉल्टी है, आप कैसे बर्दाश्त कर रहे हो इसको? ये टोरेंट अपना मीटर जबरन लगा रही है, आपके मीटर को बोलती गलत है। आपका एक ऑफिस नहीं हमारे शहर में जिसको हम कंप्लेंट करें, टोरेंट के पास हम क्या कंप्लेंट लेकर जाएंगे? वो तो अपनी मनमानी कर रही है। तो ये सब जैसा भिवंडी और आगरा के लोगों के साथ किया गया, तो ये सब हमारी देखिए मांगे, हमारी आप मांगे सुन लीजिए। पहले तो हम चाह रहे टोरेंट का पावर का जो आपका एग्रीमेंट है वो कैंसिल करो, क्योंकि शहर की जनता खुश नहीं है। दूसरा, जो 398 करोड़ जो आपने पीडी की वसूली उसे दे रखी है, वो फौरी तौर पे बंद की जाए। वो पूरी तरीके से गलत है, वो आपके अधिकारियों ने, कंज्यूमर ने आके आपके सिस्टम पे उसको बंद नहीं करा है, हमारे मासूम जनता ने आके उसको आकर के पीडी नहीं करा है, उसको आप पूरा माफ करिए। जो लाइट काटता है ना भाई, उसके ऊपर को एफआईआर होना बोलता है। लोग डायरेक्ट लाइट कट कर रहे हैं, लोग पेशेंट है, कैंसर पेशेंट है, डायबिटीज हमारी नहीं काट सकते, लेकिन हमारे शहर में क्यों, उमरा में ही क्यों काटा? भैया एक एग्रीमेंट कैंसिल किया जाए। पीडी का बकाया जो टोरेंट वसूल रही है, जो यानी 2 साल तक आपने इंटरेक्ट नहीं करा, एक लेटर बताए ना हमको कि 2020 से पहले उनको कितने लेटर दिए गए कंज्यूमर को। अगर आप लोग लेटर दिए हुए नहीं है, उनके पास रिसीविंग नहीं है, तो पीडी माफ की जाए। तीसरा, जो टोरेंट अपनी मनमानी से जाकर मीटर बदल रही है, लोग ऑब्जेक्शन लेते तो उनको केस बनाने की धमकी देती है, वो बंद किया जाए। अगर आप लोग का मीटर सही है तो मीटर क्यों बदले? और जो आप लोगों ने 5-6 मीटर दिया है, MECDCL का मीटर गलत क्यों बता रही है टोरेंट? ये तो मनमानी कर रही है, वो रोका जाए। धमकी देते हैं, 10 लोग की टीम लेकर आते, बोलती है हमारी विजिलेंस है, पुलिस हमारे साथ, आप नहीं बदली करोगे आप पे केस बनेगा। हमारी गरीब जनता को इस तरीके और MECDCL मालिक है, उसको गलत ये बता, जो अधिकारियों को यानी आप लोगों ने उस टाइम पे पीडी हो रहा था, वो अधिकारी थे, उस पर इंक्वायरी बिठाई जाए। और जब तक वो खत्म नहीं होता तब तक यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए, कोई वसूली नहीं होना चाहिए, और कोई केस नहीं होना चाहिए। हमारी यही मांग है कि महावितरण वापस आवे और मुमरा को चलाए।
मुमरा शहर के लोग बिल भरने होते हैं। आपको मालूम है टोरेंट आने से पहले 5 से 7 करोड़ की बिलिंग मुमरा शहर से हो रही थी। जो सर्कल तो जब ऑफिसर हमारी आपके थाना में बैठते हैं वो हमारी जनता की कंप्लेंट सुनने के लिए, क्योंकि टोरेंट सुनती नहीं है। हमारे को आपके ऑफिसर यहाँ पर चाहिए मुमरा में। और ये एक लोग क्या ऑफिस आपके किए, यहाँ पर ओपन होना चाहिए। 500-600 का स्टाफ रखेले, 50 बाउंसर रखेले उधर गेट के ऊपर। ये लोग 4-4, 5-5 घंटा लोगों को लाइन में खड़ा करा दे। ये चीज हमको नहीं चाहिए। जो नया ऑफिस का जो मांगनी है हाँ हाँ, मुमरा से अलग से एमएससीबी की आई है। नहीं, हम तो बोल रहे हैं आपको मैं लेटर भी दे दूंगा उसका। आप आए क्योंकि एमएससीबी आपका कोई ऑफिसर नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने एक प्राइवेट कंपनी को टेंडर आपका दिया, ऑफिस भी नहीं है। आपका ऑफिस नहीं। अगर हमारे को कोई कंप्लेंट करना है, कंज्यूमर को इतनी बदतमीजी से बात की जाती है, वो ऑफिस में दादागिरी दिखाई जाती है, हमारा कंज्यूमर जाएगा कहाँ आपसे बात करने? वो सीधा केस कर रहे हैं। हाँ। अगर हमारा आगे में वापस भाई लाइट बिल की लाइन लगवाते हैं बाहर, शेड तक नहीं है लोग के पास। कि 2 दिन के लिए जस्ट हमारा ऑफिस वापस आ जाता है, तो 2 दिन हम हफ्ते में इसलिए ये होना चाहिए। ऐसे आपकी तरफ से अगर लेटर आए तो नहीं हम लोग नहीं जम पाए तो 2 दिन को अरेंजमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये चीज पूरी रुकना चाहिए टोरेंट की। हम चाहते हैं कि महावितरण खुद आवे। जब सरकारी कंपनी सरकार और जितनों के फायदा मीटर उठाएगी टोरेंट ने ना, चेंज करिए, प्राइवेट स्टेशन को क्यों देवे फायदा? जितने के मीटर अभी तक टोरेंट ने चेंज करी है उनको अभी तक लैब टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं दी गई है। टोरेंट के मीटर फास्ट है, हर एक कंज्यूमर की कंप्लेंट है। हर एक जितने कंज्यूमर complaint हमारे पास है सबने ये कंप्लेंट करे कि टोरेंट के मीटर फास्ट है। जो आपका मीटर था जो उसमें यूनिट गिरता था उससे डबल यूनिट गिर रहा। और सर मुझे आपसे एक चीज जाननी थी, आप आए तो मुझे ये बताइए कि पर यूनिट कितना पैसा चार्ज कर रहे हो आप लोग हमको यहाँ? MERC से फिर क्या चार्ज है? 0 से लेकर 100 तक क्या चार्जेस ले रहे हो आप? राजू से पर मैंने बात किया 3.5 रुपया, 4 रुपया 0 से 100 का, वो नहीं और 100 से 300 का लगे 7.5 से 7.5 रुपया। लेकिन आप लोग सर मैं आपको मैं चैलेंज करता हूँ और वो यहाँ से, 600 एक मिनट रुपये काय का लगा रहे हैं? मैं चैलेंज करता हूँ उसके जितने एक्सक्लूडिंग चार्जेस है, व्हीलिंग चार्जेस है, सब मिलाने के बाद कोई भी कंज्यूमर को 8.25 रुपए के नीचे पर यूनिट नहीं पड़ रहा है शहर में। जो इतना हाई हो गया है, जो बिल आज बढ़े हुए लोगों के। आप मुझे 2-3 दिखा दीजिए, मैं क्या होगा कोई एक्स्ट्रा चार्ज, बिलिंग चार्ज सब लगा दिए। सब लगे भाई। वो मेरे ऑफिस पे मैं आपको जाके दिखा देता हूँ, बेटा ऑफिस से तेरे सब लेकर आ। भाई ये जो गाड़ी है वो छोड़ो ना, उसका और चार्ज भी हम लोग को दे रहे हैं। बिलिंग करना है ना ऑफिस पे रखा, मैं लेकर आता हूं। भाई नहीं वो MERC का टैरिफ बता रहे अपने बिल का, लेकिन जब आप एवरेज बिल निकाल लो जो उनके बिलिंग चार्जेस और ये सब हो रहे हैं सर, ये देखिए ये उसके यूनिट से जनरेट होकर बिल बनाए इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्शन ड्यूटी, ये जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बता रहा है, ये जो बता रहा है, ये दोनों को ऐड करने के बाद, ये एरियस छोड़ दीजिए, जो एरियस बचा है वो छोड़ दीजिए, ये दोनों को ऐड करने के बाद उसका जो यूनिट गिरा हुआ है, जब उससे हम डिवाइड कर रहे हैं तो कोई भी कंज्यूमर, अभी तक मैंने 100 बिल को करा है, कोई भी कंज्यूमर को 8.25 रुपए के नीचे यूनिट नहीं गिर रहा है, चाहे उसका यूनिट 0 से लेकर के 100 के अंदर हो। तो ये बहुत ज्यादा हाई है, ये तो हमारे शहर को लूटा जा रहा है। क्योंकि आपका जब MECDCL थी तब अगर 0 से लेकर 100 तक कोई कंज्यूमर रहता था तो उसका जब डिवाइड करके हम लोग चेक करते थे तो वो 4 रुपए यूनिट के ऊपर कभी नहीं गया। और एक मुद्दा और है, जैसे अभी अपने एरिया में फेस चला गया और कोई कंज्यूमर फोन करता है, 200 रुपया चार्ज कर रहे हैं वो लोग। चार्ज कर रहे फोन करने का 200 रुपया चार्ज कर रहे हैं। आप MECDCL को हमारे शहर से ये बोल के हटाया गया कि लोड शेडिंग रुकेगी, लेकिन ये तो इसका मैं अभी आपको मेरे मोबाइल भाई लैब टेस्टिंग रिपोर्ट वाली बात है। किसी का बात मोबाइल की किसी का मोबाइल करके मैसेज बताओ, सिर्फ हर 8 दूसरे घंटा दिन लाइट मैसेज नहीं है रहनी यहाँ पे। कि आज 4 घंटा लाइट नहीं रहेगी मेंटेनेंस के नाम पे, कल 4 घंटा, 3 साल हो गया टैक्स मैसेज आता है, टैक्स मैसेज आता है। रोज लोड शेडिंग करे जा रही है। तो इसका फायदा क्या हमारे शहर को? ऐसी कंपनी को रद्द करो ना जब अरे आपको साहब, सर्विस नहीं दे पा रही है। जितना फास्ट MECP के लोग आके फेस डाल के और आते सर थे, और एक ये चीज लोग पे 4 घंटा लगाते हैं फेस डालने रोशनी को। देता हूँ, MECDCL यहाँ पर 20 साल थी, कितने लोग करंट से मरे आपके उसमें? कितने लोग मरे सर? एक या दो? 30 साल 40 साल के रिकॉर्ड में 1 या 2। टोरेंट के अंदर अभी यहाँ पर अभी तक 7 लोग मर चुके हैं लापरवाही उसकी लापरवाही की वजह से। 7 लोगों ने जान गंवाई हमारे शहर की उसकी लापरवाही की वजह से। कल की एक हमारा टोटल कंज्यूमर का, से भाई टोटल कंज्यूमर का